गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आप लोग सब ठीक हैं, घर पे फिट हैं, फिजिकली और मेंटली अपनी फ़िटनेस को बनाए रखें। आज के दौर में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू टू आवर टॉपिक। यस्टरडे वी विल डिस्कस टू ईमेल प्रोटोकॉल्स, SMTP और POP3। जस्ट ओवरव्यू। नाउ वी विल डिस्कस डीप of both. First we will discuss SMTP. Most of the internet system use SMTP as a method to transfer mail from one user to another. SMTP is a push protocol and it is used to send the mail to email server. तो पुश का मतलब होता है कि आप बताएंगे कि कहाँ पर ये मैसेज जाना है, इसकी परमिशन देंगे, देन इट विल बी सेंड टू द टारगेट computer. It is usually used with one or two other protocols, POP3 or IAMP, that lets you save message in a server mailbox. Means इसका मीनिंग क्या है? Whenever you send a mail, it will save to the mail server of that particular company or service provider, and then the user which you have to send, it will download the mail whenever they have to receive the message. An alternative SMPT is that the widely used in Europe is X400. यूरोप में एक अनदर मेथड यूज होता है जैसे कॉल्ड X400। ठीक है, तो many mail server now supported extended simple mail transfer protocol which allow multiple multimedia file to be delivered. अब तक हम मोस्टली 25 MB का ही डेटा भेज सकते हैं एक मेल के थ्रू, बट सम जो प्रोटोकॉल्स हैं वे भी इसके अलावा भी वो ज़्यादा डेटा को भेज सकते हैं। तो SMTP मॉडल्स ऑफ इज टू टाइप्स, एंड टू एंड मेथड और स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। द एंड टू एंड मॉडल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर द स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड इज यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हम एक कंप्यूटर एक स्कूल के अंदर कर रहे हैं, तो हम अगर हमको वहाँ पर मेल भेजना है, देन वी हैव टू स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। हम वहाँ पर स्टोर करेंगे एक सर्वर पे, देन वी यूज ट्रांसफर टू द अदर यूज़र। एंड टू एंड मेथड होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपने ये कल हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो दिस इज़ IMP की SMTP protocols. Now we will move to the POP3 protocol. Post Office Protocol version 3 is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to a local email client. POP3 allow us to download email message on our local computer and read them even when we are offline. जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक एक्सप्रेस आता है, इट इज़ लाइक ए POP3। उसके अंदर आप स्टोर कर लेते हैं, आप उसके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स को ऐड कर लेंगे, वो अपने आप आके डाउनलोड हो जाएगी। और वेनेवर जब आप ऑफलाइन हैं, अगर आपको नेट नहीं चल रहा है, तो भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको लोकली रिसीव कर लेते हैं। उसके लिए ईमेल अकाउंट आपको ऑनलाइन खोलने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पर यू हैव टू सेट द कंडीशंस कि वेनेवर द नेट विल बी ऑन, द मेल्स आर ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। दिस मीन इफ़ वी access our account from multiple location, that may not be the best option for us। हम multiple locations में उस केस में हम नहीं खोल सकते हैं। On the other hand, if we use POP3, our messages are stored in our local computer, which reduce the space of email account used on our web server। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी कॉस्टली मतलब इम्पोर्टेंट है, कि फ्री अकाउंट में ईमेल आपका जो स्पेस है वो काफ़ी कम मिलता है, तो आपका जो मेल है वो सारी की सारी आपकी लोकल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे आपका स्पेस बच जाता है। ठीक है, देयर इज़ अनदर प्रोटोकॉल फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये पूरा वर्ड दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर, चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देयर इज़ ए प्रोटोकॉल जिसके लिए आप सबको शायद ये पता भी होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सर्विस है या जो प्रोटोकॉल है, आज इसको जियो यूज़ करता है। जियो ने ही इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, अभी एयरटेल एंड अदर कंपनी वो भी ये यूज़ कर रही हैं। तो ये
ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत पहले से चल रही है, जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू भी कॉल करते थे, पहले कंप्यूटर के थ्रू कॉल करते थे। देयर इज़ सम वेबसाइट जो ये अलाउ करती थी, आप कॉल कर सकते थे, बट वो बड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो जियो ने देन यूज़ सेम टेक्नोलॉजी बट ए बेटर वे, तो इसकी हम बोलते हैं VoIP। आपने देखा होगा आपके जो जियो फ़ोन जब स्टार्टिंग में हुए थे जियो कंपेटिबल, तो उसमें VoIP एक ज़रूरी था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर और एनालॉग फोन लाइन। VoIP सर्विस कन्वर्ट आवर वॉइस इनटू ए डिजिटल सिग्नल दैट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। इफ we are calling a regular phone number, the signal is converted into a regular telephone signal before it reach the destination। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके हॉटस्पॉट होते हैं, एयरपोर्ट, पार्क, कैफ़े, जो हमको इंटरनेट को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एडवांटेज क्या है? लेस कॉस्ट है, एक्सेसिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, एक्स्ट्रा लेस एक्सपेंसिव फीचर। डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, मीन्स इंटरनेट को कभी भी हैक किया जा सकता है, तो इट मीन योर कॉल शुड बी हैक्ड। पावर आउटेज एमरजेंसीज, इसके लिए जगह जगह आपको पावर आउटेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर लगाने पड़ते हैं, ब्रॉडबैंड लगाने पड़ते हैं। जो आपके रेगुलर सेलुलर टावर होते हैं, वो एक ही टावर इनफ फॉर है 10 to 20 किलोमीटर रेडियस, बट देर इज़ ए लॉट ऑफ हॉटस्पॉट शुड बी देयर टू यूज़ द VoIP सर्विसेज। तो दिस इज़ द video conference service. What are the basic services used for VoIP? फ़ोन टू फ़ोन, आप इसको फ़ोन टू फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, PC टू फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन टू PC कर सकते हैं, वॉइस टू ईमेल कर सकते हैं, IP फ़ोन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल फ़ोन आल देयर, टोल फ्री नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं, कॉल सेंटर एप्लीकेशन, VPN, अनयूनिफाइड मैसेज। देयर इज डिफरेंट areas where we can use VoIP services. There are some protocols you have to just read out in and remember, these are not the too much important. SIP, ठीक है, RTP, RTCP, SRTP और HDP, these are the different protocols used by the VoIP to video conferencing or other things. Now the wireless technology, we have two type of wireless technology, Wi-Fi technology and WiMAX technology. They are two different technologies. Wi-Fi is an acronym of wireless fidelity. It is a wireless network technology that uses radio wave to provide wireless high speed internet and network connection. Wi-Fi जो routers you have seen all the buildings, even our school building also, Wi-Fi routers, which is just a wireless connection of existing internet connection, which is we have do not use wire to connect internet. WiMAX is an acronym of worldwide interoperability for microwave access. It is also goes by the I name. It is technology standard for long range wireless network. आपने देखा होगा कि BSNL के देर इज़ वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कराता था, वायरलेस अभी भी हैं, उसको WiMAX ही बोलते हैं, जिसमें ऊपर एक एंटीना लगा देते हैं, बॉक्स टाइप एंटीना दैट विल रिसीव एंड प्रोवाइड द इंटरनेट, दैट इज़ यूज द WiMAX। यूज CSMA CA प्रोटोकॉल, यूज कनेक्शन बेस मैक प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन लगता है, वाईफाई में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। एक्सक्लूसिवली अनलाइसेंस्ड, इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। कैन रन ऑन बोथ लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम। डेटा स्पीड अप टू 54 Mbps, डेटा स्पीड अप टू 40 Mbps, बट ये 40 Mbps रियल में नहीं होती है, आपके पास 2 to 3 Mbps मैक्सिमम आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिल पाती है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, WiMAX में। फिक्स चैनल बैंडविड्थ है इसमें फ्लेक्सिबल चैनल है 1.2 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़, डिफाइंड अंडर IEEE स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, और ये ये स्टैंडर्डाइज है अंडर फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग, दोनों के डिफरेंट स्टैंडर्ड है। कवर अप टू 100 मीटर्स फॉर आउटडोर एप्लीकेशन, 30 मीटर फॉर इंडोर कवरेज। वाईफाई की जो आपकी रेंज है राउटर, दैट इज़ इनफ फॉर दैट। नॉन लाइन स्लाइटली कनेक्टिविटी कवर ए रेडियस ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर्स, ठीक है।
for line of site connectivity coverage area of above 600 square. Okay. These are the two basic wireless technology which is used in our country, and this is now the end of this topic. You have to note making of all the topic discussed here, prepare or your own question and write the answer, and also you have to discuss about yourself or your friend to, if any problem, then the problem not solved, you have to call to me and clear your doubts. Thank you.